शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से, सृष्टि के रचयिता। एक समय था जब ब्रह्मा जी को अपनी सृजन शक्ति पर बहुत गर्व हो गया था। उन्हें लगा कि सृष्टि में उनसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने ही सबको बनाया है। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर ध्यानमग्न थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और बोले, महादेव, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मेरे समान कोई नहीं। तुम्हारा कार्य तो केवल विनाश करना है, जबकि मैं सृजन करता हूं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। शिवजी ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। बोले, ब्रह्मा, सृजन और विनाश दोनों आवश्यक हैं। यदि विनाश न हो तो नए का जन्म कैसे होगा? पर ब्रह्मा जी अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। उन्होंने कहा, शिव, मेरे बिना यह संसार एक पल भी नहीं चल सकता। तुम केवल अंत लाते हो, मैं आरंभ लाता हूं। इतना सुनते ही भगवान शिव की तीसरी आंख धीरे धीरे चमक उठी। आसमान लाल हो गया, वायुमंडल कांप उठा। तभी शिव के क्रोध से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। भैरव। उसके नेत्र अग्नि की तरह जल रहे थे और उसका स्वर ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। भैरव ने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, हे ब्रह्मा, तुम अपने अहंकार में यह भूल गए कि सृजन की शक्ति तुम्हें भी उसी से मिली है जो तुमसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। वे बोले, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, मैं सृष्टि का स्वामी हूं। भैरव ने गरज कर कहा, तुम्हारे 5 सिरों में से एक अहंकार का प्रतीक है और अहंकार ब्रह्मांड में टिक नहीं सकता। यह कहकर भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का 5वां सिर अलग कर दिया। पूरा ब्रह्मांड उस पल मौन हो गया। आकाश से तेज प्रकाश फैला और ब्रह्मा जी का अहंकार उसी क्षण नष्ट हो गया। वे कांपते हुए बोले, महादेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने गर्व में आपको और आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। शिवजी ने कहा, अहंकार वह अग्नि है जो स्वयं को ही जला देती है। याद रखो, सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों एक ही शक्ति के रूप हैं। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया और शिवजी के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि सृजन की शक्ति भी भगवान शिव की ही कृपा से संभव है। उस दिन से ब्रह्मा जी ने प्रण किया कि वे कभी अहंकार नहीं करेंगे और सृष्टि के हर प्राणी में उसी शक्ति को देखेंगे जो स्वयं शिव हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा का अहंकार भस्म हो गया और सृष्टि में विनम्रता का नया युग आरंभ हुआ।